Hello friends, welcome to my channel NK Finance, and in this video we will explore the golden rules of investment that will help you stay consistent and make profit out of your investment. So without waiting anymore, चलिए जानते हैं golden rules of successful investing. So the first rule in the list is start early. So irrespective of your initial capital, you should start your journey early in your life because the more time you remain invested in the market, the stronger will be the power of compounding. There is a famous quote that says कि the best time to invest your money was yesterday and the second best time is now. तो अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी अब तक स्टार्ट नहीं किया है तो आपको वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए irrespective of your initial capital. And the rule number 2 is diversify your portfolio. If you are a new investor तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखें. एंड डाइवर्सिफिकेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स. पहला ये कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 20, 25, 30 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करके रख सकते हैं या फिर उसे आप डिफरेंट असेट क्लासेस में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यानी कि गोल्ड, रियल एस्टेट, बैंक, एफडी. तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको डाइवर्सिफिकेशन किस तरह का चाहिए. इक्विटी में ही आपको 20, 25, 30 कंपनी में डाइवर्सिफाई करके रखना है या उसे डिफरेंट असेट क्लासेस में भी डाइवर्सिफाई करके रखना है. बट आपको एज अ न्यू इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए. रूल नंबर 3 इज अवॉइड हर्ड मेंटालिटी. एक रिटेल इन्वेस्टर या न्यू इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है दैट इज बेस्ड ऑन द हॉट टिप्स फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव और नेबर. You should always avoid that and do your own research before making any investments. And the final decision to invest in any stock or shares should be yours and yours only. Rule number 4 is invest in businesses you understand. जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो अल्टीमेटली हम इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी के बिजनेस में. तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो कंपनी के एक्चुअल बिजनेस क्या है, उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या हैं, उस कंपनी की राइवलरी कंपनीज क्या हैं, कंपटीशन में कौन सी कंपनीज है, उसकी लॉन्जिविटी कितनी है, वो कंपनी अगले 5 साल 10 साल सर्वाइव कर पाएगी या नहीं. अगर ये सारी चीज़ें से आप कन्विंस होते हो तभी जाकर आपको उस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. रूल नंबर 5 इज नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट. टाइमिंग द मार्केट मीन्स बाइंग एट लो एंड सेलिंग एट हाई. फ्रेंड्स, stock market is totally unpredictable. Even the legendary investor Warren Buffett does not try to time the market. Some people may get success 1 or 2 times, but no one can time the market very consistently and regularly. मार्केट को टाइम करने के चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर से काफ़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई अच्छी कंपनी का शेयर जो 1000 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा हो और हम वेट करते हैं कि अगर वो 900 पे या 800 पे आएगा तब हम उसमें बाइंग करेंगे, मगर हो सकता है वो 1000 रुपीज़ से कभी 900 या 800 पर आए ही ना और वो निकल जाए 1200 1500 पे. तो ये जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थी 1000 रुपीज़ से 1200 1500 तक जाने की, वो रिटेल इन्वेस्टर से मिस हो जाती है. तो कभी अगर ऐसी कोई फ्रेंचाइजी आपको मिल जाए, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हो, तो उसे छोटे मोटे प्राइस फ्लक्चुएशन से ना डरते हुए हमें उसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए. रूल नंबर 6 इज रिव्यू योर पोर्टफोलियो एट रेगुलर इंटरवल. फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इज नॉट एन वन टाइम एक्टिविटी. आपको रेगुलर इंटरवल पे अपने पोर्टफोलियो को चेक करना होता है. जिस कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखने होते हैं, उसके फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस आया है या उस कंपनी के ग्रोथ में कोई चेंजेस आया है. वो सारी चीज़ें आपको एक टाइम टू टाइम असेस करनी होती है. अगर आपको कुछ लगता है कि किसी कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है या किसी कंपनी में कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही है तो आपको उसे रीबैलेंस करने की ज़रूरत होती है. एंड द रूल नंबर 7 इज़ कंट्रोल योर इमोशंस. फ्रेंड्स, जब हम इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट में तो वहाँ हमें दो चीज़ों पे बहुत कंट्रोल करना होता है. एक होता है ग्रीड, दूसरा होता है फियर. जब मार्केट में सारे लोग ही ग्रीडी होते हैं तो हमें थोड़ा सा फेयरफुल होना चाहिए और अपने सारे डिसीजन को काफ़ी जज करने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए. और जब सारे लोग फेयरफुल होते हैं मार्केट में और सेल ऑफ चालू होता है, वहाँ पर आपको देखना चाहिए बाइंग अपॉर्चुनिटी. बिकॉज जब सारी दुनिया बेच रही होती है वहाँ पर हमें अच्छी कंपनीज के शेयर्स हैं रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं. और जब मार्केट में एक बुल रन होता है, मार्केट में लोग ग्रीडी होते हैं, वहाँ पर वैल्यूएशन है ना सारी कंपनीज का काफ़ी हाई होता है. और ग्रीड के चक्कर में आकर अगर हम किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो उस वैल्यूएशन को अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो आफ्टर दैट बुल रन उसमें करेक्शन आते हैं 30%, 40%, कभी कभी 50% भी आ जाते हैं. तो हमें अपने ग्रीड को और अपने फियर को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए. उसे कभी भी हमारे इन्वेस्टिंग के बीच में नहीं लाना चाहिए. सो फ्रेंड्स,
ये तो थे सम ऑफ द गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग, जिससे आप काफ़ी हद तक अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि